दोस्तों सबसे पहले आप कमेंट करके बताइए कि आप यहां पर बाय करेंगे या फिर सेल करेंगे। आप चाहें तो पूरे चार्ट को देख सकते हैं, अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। आपके पास 5 सेकंड का वक्त है, लेकिन अगर आपको ज्यादा टाइम चाहिए तो आप इस वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल में आप लोगों के लिए इजी बनाने के लिए हमने सारी इंफॉर्मेशन चार्ट में पहले से ही मार्क कर रखी है। देखिए यहां पर हमने मार्क कर रखा है कि ये एशिया सेशन का हाई एंड लो है, तो आपको हाई एंड लो दिखाई दे रहा है। यहां पर हमने रेजिस्टेंस मार्क कर रखा है, यहां पर हमने चार्ट का जो मेजर सपोर्ट है वो भी मार्क कर रखा है। इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमने यहां पर दिखाया है कि यहां पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है। यहां तक आप देख सकते हैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा था, प्राइस लगातार बढ़ रही थी, अप ट्रेंड में चल रही थी। यहां पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है और उसके बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद यहां पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी आपको दिखाई दे रहा है और फिर आपको दिखाई दे रहा है कि यहां पर एक रेजिस्टेंस है और यहां पर एक छोटा सा सपोर्ट भी है। तो अब चलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले एशिया सेशन वाली स्ट्रेटजी के ऊपर बात करते हैं। अगर आपको दिखाई देता है कि किसी भी साइड की लिक्विडिटी स्वीप हो गई है तो आप समझ सकते हैं कि उसकी अपोजिट साइड पे मार्केट जा सकता है। जैसे हमने इससे पहले जो एग्जांपल दिखाए थे उसमें नीचे वाली साइड की जो लिक्विडिटी स्वीप हुई थी उसके बाद मार्केट के बढ़ने के चांसेस थे। अब यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि हमारे जो ऊपर वाली साइड है वहां की लिक्विडिटी स्वीप हुई है, तो इसके बाद मार्केट के गिरने के चांसेस हो सकते हैं और आप देख सकते हैं कि यहां पे मार्केट गिरा भी है और चेंज ऑफ कैरेक्टर हो भी रखा है। तो पहली चीज आपको क्लियर हो गई कि यहां से मार्केट के गिरने के चांसेस हैं, जो कि हमने एशिया सेशन वाली स्ट्रेटजी से भी पता लगा लिया। यहां पे मैं आपको मल्टीपल स्ट्रेटजीज एक ही चार्ट में लगा के दिखाने वाला हूं। आप चाहते तो इसमें से किसी का भी यूज कर सकते थे और ये दिखाने का पर्पस ये है कि स्ट्रेटजी चाहे आप कोई भी यूज करो, लेकिन जो रिजल्ट निकलना है वो वही होगा। तो हम आपको भले ही मल्टीपल स्ट्रेटजी बता रहे हैं, आप किसी एक स्ट्रेटजी पे भी मेहनत करेंगे तब भी आप ये पता लगा सकते हैं। तो आपको इतना क्लियर हो गया है कि एशिया सेशन की जो लिक्विडिटी स्वीप हुई है तो इसका मतलब मार्केट के गिरने के चांसेस हैं। आपको पहले इस स्ट्रेटजी से पता चल गया। अब दूसरी हम स्मार्ट मनी कंसेप्ट का यूज करते हैं। वहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि इस जगह पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है। तो अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है तो यहां से भी हम कंफर्म हो रहे हैं कि मार्केट के यहां से गिरने के चांसेस हैं, यानी यहां पर आप शॉर्ट करने की पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन वो पोजीशन आप लेंगे कहां पर? तो देखिए अगर आप यहां पे एंट्री लेना चाहते हैं तो आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। जैसे आप चाहें तो स्मार्ट मनी कंसेप्ट का यूज कर सकते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज कर सकते हैं, या फिर हमने शुरुआत में आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट वाला तरीका बताया था, आप उसका भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट वाली स्ट्रेटजी का यूज करें तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि स्विंग हाई है और यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि स्विंग लो है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस तरीके से अपना फिबोनाची रिट्रेसमेंट हाई कर सकते हैं। अब जैसे ही प्राइस आपके 61.8% के लेवल पे आती है तो वहां पर आप शॉर्ट करने की पोजीशन ले सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 100% के लेवल के पास होगा और टारगेट के लिए आपको नीचे वाला सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहला तरीका आपको क्लियर हो चुका है कि अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करेंगे तब भी हमें एंट्री मिल जाएगी। अब इसके बाद मान लीजिए अगर आप ऑर्डर ब्लॉक का यूज करते हैं तब आपको कहां पे एंट्री मिलेगी? तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो रेड कैंडल है ये आपकी एज अ ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम करेगी, तो आप इसको ऑर्डर ब्लॉक के रूप में मार्क कर सकते हैं। तो ये है हमारा ऑर्डर ब्लॉक। तो अब अगर प्राइस इस लेवल के पास आती है तो यहां पर भी हम शॉर्ट करने की पोजीशन ले सकते हैं, जिस पे अगेन वैसे आपका स्टॉप लॉस होना तो यहां पर चाहिए, लेकिन देखिए यहीं पर हमारा एक स्विंग हाई है तो प्राइस इस लेवल तक जा सकती है, इसलिए हमें इस केस में हमारा जो स्टॉप लॉस है वो यहां पर रखना पड़ेगा। और अगेन अगर टारगेट की बात करें तो हमारा जो टारगेट होगा वो यहां तक हो सकता है। इसके बाद तीसरा यहां पर हमने एक रेजिस्टेंस भी मार्क कर रखा है। तो अगर मान लीजिए आपको ऑर्डर ब्लॉक के बारे में जानकारी नहीं है तब भी आपको इतना तो पता है कि अगर प्राइस रेजिस्टेंस के पास आती है तो वहां से गिरने के चांसेस होंगे, तो इस बेसिस पे भी आप शॉर्ट करने की पोजीशन ले सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो करीब करीब यहां पर होगा और टारगेट सेम जो हम आपको बता चुके हैं वही होगा। यानी चाहे आप स्ट्रेटजी कोई भी यूज करें, अगर आप सही से चार्ट को एनालाइज करेंगे तो आप सही पोजीशन ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इसकी एक पूरी सीरीज बना दें, हर बार आपको नए नए एग्जांपल दें जिससे आपकी प्रैक्टिस हो सके, तो इसके लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप लोगों के 2000 कमेंट आते हैं तो हम इस टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट वीडियो भी लेकर आएंगे, लेकिन उसके लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन पे रखा है, साथ ही गूगल फॉर्म का भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया है। और अगर क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में सीखना है तो फिर ये वाली वीडियो देख लीजिएगा। धन्यवाद।